नमस्कार साथियों, अगर आप भी एक बुजुर्ग, विधवा या विकलांग पेंशन धारक हैं, तो आज की वीडियो सिर्फ आप पेंशनर्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रही है क्योंकि सरकार ने 1 फरवरी 2026 के बाद से इसमें कुछ बड़े चेंजेस करने पर विचार किया है, जिसमें आपकी मिनिमम पेंशन राशि तो मैंने पहले ही पिछली वीडियो में बता दिया है कितनी हो सकती है। इसके अलावा अगर आपकी पेंशन होल्ड होके आती है 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने या फिर आपको पेंशन से लेकर कोई भी समस्या है, तो उसका जो समाधान है वो आज आपको इस वीडियो में मिलेगा। पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा ताकि एक से छोटी बेसिक जानकारी आपको हो पाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सभी चीज़ें आपको विस्तार से समझाते हैं। तो साथियों देखिए, यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि आखिर पहले पेंशन रुक के क्यों आती थी। अभी मैं आपको बता दूं, रिसेंटली 30 नवंबर 2025 तक लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की लास्ट डेट थी और आप सभी लोगों ने इस प्रॉब्लम को जरूर फेस किया होगा। जब आप बैंक में पहुंचे होंगे तो आपको वहां पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ मिली होगी, बहुत लंबी लंबी लाइनें लगी होंगी लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने को लेकर के। या फिर आपके पास दूसरा ऑप्शन था कि आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट किसी भी सीएससी सेंटर से जमा कर सकते थे। आप वहां पर गए होगे, वहां पर भी आपको भीड़ मिली होगी। तो ये मेन रीज़न होता है आपकी पेंशन रुकने का, क्योंकि सरकार क्या करती है कि टाइम लिमिट बहुत कम देती है, केवल 1 महीने का समय देती है। उसमें करोड़ों पेंशनर्स होते हैं जिनको अपना ये काम करना होता है। तो ऐसे में अब सरकार की तरफ से एक बड़ा अपडेट आया है इसमें कि अब एक तकनीकी खामियों की वजह से आपकी पेंशन नहीं रुकेगी। यानी अगर आपकी केवाईसी नहीं हुई है, लाइफ सर्टिफिकेट नहीं हुआ है, जमा नहीं हुआ है, तो उसको लेकर के एक बहुत ही बेहतरीन अपडेट आप सभी पेंशनर्स के लिए आ चुका है। साथियों, सबसे बड़ा बदलाव क्या हुआ है? किसी भी तकनीकी कारण से पेंशन नहीं रुकेगी, छोटी गलती पर पेंशन बंद नहीं की जाएगी, पैसा समय पर और सीधे आपके खाते में आएगा। साथियों, अभी तक क्या होता था, अगर आप एक छोटी सी माइनर मिस्टेक भी कर देते थे तो आपकी पेंशन को होल्ड कर देती थी गवर्नमेंट। जैसे आपने पात्रता को मिसमैच कर दिया थोड़ा सा, है ना, 1 महीने के लिए ही सही। तो मैं आपको एक यहाँ पर एक इंसिडेंट सुनाऊंगा। क्या हुआ था, मेरे क्षेत्र के ही एक बुजुर्ग हैं, उन्होंने वृद्धा पेंशन के लिए आवेदन किया 60 साल की उम्र पूरी होते ही। बट यहाँ पर गलती एक उनसे हो गई कि उनके पास 2 मकान थे। एक मकान जिसमें वो रहते थे और दूसरा मकान जो उन्होंने किराए पर उठाया हुआ था। तो जो किराए का वो आय, यानी जो किराया लेते थे उस किराएदार से, वो उन्होंने अपने मेन अकाउंट में ले लिया। यानी मेन अकाउंट जो उनका सेविंग अकाउंट था। अब वो अकाउंट जो है, वो पेंशन जब आप आवेदन करते हो तो वो आपकी डिटेल्स पूरी मांगी जाती है कि कहीं आपका आय का सोर्स तो नहीं है, कहीं आपका पैसा आ तो नहीं रहा है। उस टाइम आप उसको नो लिखते हो। बट इन्होंने गलती क्या करी, अपने मेन अकाउंट में इन्होंने हर महीने उससे किराया लेने लगे। तो 1 महीना सरकार ने देखा, 2 महीना सरकार ने देखा, तीसरे महीने उनको ये पक्का क्लियर हो गया कि ये जो पैसा है ये कहीं ना कहीं से इनका ये बंधा हुआ आ रहा है, चाहे ये जॉब करते हो कहीं पर या किराए ही आए हो। तो सरकार ने इनकी पेंशन फौरन रोक दी, क्योंकि पात्रता नियमों को अगर आप पढ़ोगे तो उसमें ये क्लियर लिखा हुआ है कि अगर आपका कहीं से भी पैसा आ रहा है तो सरकार आपको पेंशन नहीं देगी, आपको अपना गुजारा अपने पैसों से करना होगा। तो ये उन्होंने पात्रता मिसमैच करी और उनको सफाई का मौका भी नहीं दिया गया। तो इस तरह की अगर आप छोटी छोटी गलतियां करते हो तो अब आपकी पेंशन नहीं रुकेगी। रीज़न ये है, कई सारे लोग होते हैं, कई सारे बुजुर्ग ऐसे होते हैं जिनके बच्चे बाहर कहीं जॉब कर रहे होते हैं। ठीक है, बुजुर्ग माँ बाप को गांव में ही छोड़ गए, बच्चे शहर चले गए कमाने। तो ऐसे में बुजुर्ग माँ बाप की देख रेख के लिए बच्चे जो है पैसे उनके अकाउंट में डालते हैं कि हम नहीं आ पा रहे हैं, पैसे भेज दे रहे हैं, आप अपना जो भी दवाई दारू का पैसा है वो आप उससे खर्च कर लो। तो ऐसे में सरकार को ये लगता है कि जो पैसा है ये कहीं से इनका इनकम ऑफ सोर्स है। तो ऐसे लोगों को अब सरकार सफाई का एक मौका भी देगी। मौका कैसे देगी? सरकार आपके घर पर आएगी, आपसे पूछेगी। ये भी हो सकता है। दूसरा रीज़न है कि अब गांव-गांव, शहर-शहर में कैंप भी लगने जा रहे हैं। अगर आपकी पेंशन गलत तरीके से बंद करी गई, 2 महीने से 4 महीने से पेंशन रुकी हुई है, पेंशन पहले ज़्यादा आती थी अब कम आ रही है, कोई भी इशू है अगर आपको पेंशन से रिलेटेड, तो आप इन कैंपों में जा कर के अपना समाधान करवा सकते हो। तो इसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ, कैंप कैसे लगेंगे, कहाँ लगेंगे, कैसे आपको जाना है। उससे पहले जीवन प्रमाण पत्र को लेकर के एक नया नियम आया है। एक तय तारीख के अंदर अब जो जीवन प्रमाण पत्र है उसे अभी तक जमा करना होता था। यानी सरकार 1 महीने का टाइमलाइन देती थी और आपको उसी 1 महीने में अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करना होता था। बट यहाँ पर एक खुशखबरी आप सभी पेंशनर्स के लिए ये आई है, डबल खुशखबरी आप लोग कह सकते हो। खुशखबरी ये है कि अब आप 12 महीने में किसी भी दिन, किसी भी समय आप जाके अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हो। बट ध्यान रहे कि 1 साल में एक बार जीवन प्रमाण पत्र आपका सबमिट जरूर होए, चाहे वो किसी भी महीने में आप करो। आप मार्च में कर दो, आप जून में करो, आप अगस्त में करो, आप नवंबर में करो, जब भी आपका मन हो अपनी सुविधा अनुसार आप बैंक जाओ, अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर दो।
इससे बेनिफिट ये होगा कि अब बैंकों में बेवजह की लंबी कतारें नहीं लगेंगी और आपको भीड़ का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो ये दोहरी खुशखबरी है अपनी सभी पेंशनर्स के लिए। इसके बाद केवाईसी अभी भी ज़रूरी है। सभी जो आरबीआई है उन्होंने बैंकों को निर्देश दिया है, सरकार ने ये निर्देशित किया है कि जितने भी पेंशनर्स हैं, स्पेशली ओल्ड एज पेंशनर्स, इन सभी के जो डॉक्यूमेंट हैं, जो भी बैंक खाता है उसकी जांच करें और केवाईसी अगर किसी का ना हो तो उसे फ़ौरन अपडेट करवाएं, अदरवाइज़ पेंशन अस्थायी रूप से आपकी रोकी जा सकती है। अब मैं आपको बता दूं, गांव-गांव लगेंगे पेंशन कैंप। जी हाँ साथियों, बिल्कुल सही सुना आपने। अधिकतर जो प्रॉब्लम्स देखी गई है वो गाँव इलाकों में, ग्रामीण इलाकों में देखी गई है, क्योंकि वहाँ पर बुजुर्ग इतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं, इतनी जानकारी उन्हें नहीं होती है कि वो हर चीज़ का समाधान खुद से कर पाएँ। जो शहर में लोग रहते हैं उनका तो चलो एक उम्मीद है कि वो पेंशन कार्यालय में पहुंच जाएंगे, समाज कल्याण विभाग के ऑफिस चले जाएंगे और जो भी गलतियां है उसे सुधरवा लेंगे। लेकिन यहाँ पर अब गांव-गांव में सरकार कैंप लगाने जा रही है। ये नई पहल है सरकार की। हर महीने पंचायत में या प्रखंड कार्यालय में कुछ पदाधिकारी सरकार की तरफ से भेजे जाएंगे जो कि सरकार को रिप्रेजेंट करेंगे पेंशन के मामले में। जीवन प्रमाण पत्र आप इनसे बनवा सकते हो ऑन द स्पॉट, कोई शुल्क आपसे नहीं लेंगे, एक भी पैसा आपसे नहीं मांगेंगे। और अगर एक भी पैसा आपसे मांगते हैं तो आप एंटी करप्शन टीम से इनकी शिकायत कर सकते हो। इसके अलावा बुजुर्गों को अपनी पेंशन से रिलेटेड किसी भी तरह की समस्या है तो उन्हें अब दूर नहीं जाना, उनके गांव में ही समाधान होगा। सरकार हर महीने की एक निश्चित तारीख को प्रखंड कार्यालय, गांव का प्राइमरी स्कूल हो गया, मतलब जो भी सार्वजनिक जगह है वहां पर अपने अधिकारियों को भेजेगी और पेंशनर्स की जो भी समस्याएं हैं उनका निदान करवाया जाएगा। अगर कैंप तक आप नहीं चल के जा सकते हो, कई लोगों का जो कैंप है वो घर से हो सकता है 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर दूर पड़े और उनके घर में कोई है नहीं जो उनको वहाँ तक लेके जाए और उन बुजुर्गों से चला फिरा नहीं जाता है, तो ऐसे में वो क्या कर सकते हैं। सरकारी कर्मचारी घर पर आके पूरी प्रक्रिया करेंगे। आपको तय जो जैसे 15 तारीख को आपको पता है कि 15 तारीख को अधिकारी आने वाले हैं, तो आपको 14 तारीख को एक दिन पहले किसी तरह से वहाँ पे जाके कांटेक्ट कर लेना है, या फिर कोई व्यक्ति वहाँ जाए तो उससे वहाँ का कांटेक्ट नंबर आपको मंगवा लेना है, या फिर जो भी संपर्क वहाँ पर सूत्र हो उससे आप जो है कांटेक्ट करोगे। फिर जो अधिकारी हैं वो सब जब काम निपटा देंगे, जितने भी समस्याएं उनका निदान कर देंगे, आखिरी में घर जाते टाइम वो आपके घर पर आके जो भी समस्याएं हैं उनको सॉर्ट आउट करेंगे। इसके लिए स्पेशल 2 घंटे उनको दिए जाएंगे कि आप जितने भी लोग आवेदन करें उनके घर पर जाके उनकी समस्याओं का समाधान करें। इसके अलावा फिंगरप्रिंट काम नहीं करता, कोई दिक्कत नहीं। बहुत सारे बुजुर्गों में ये समस्याएं आती हैं कि उनका फिंगरप्रिंट नहीं लगता है, जिस वजह से उनको पेंशन नहीं मिल पाती। तो अब आइरिस स्कैन से भी सरकार आपको पेंशन देने जा रही है। कई बड़ी खुशखबरियां हैं जो कि फरवरी के महीने में आप सभी पेंशनर्स के लिए आने वाली हैं। तो अगर आप नहीं चाहते हो कि उन खुशखबरियों को आप मिस करो तो जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी जो भी जानकारी है, सभी सूचनाओं की जानकारी सबसे पहले आपको मिलती है, वो भी लेटेस्ट। इसके बाद सीएससी सेंटर से भी मिलेगी सुविधा। अब आप केवाईसी, जीवन प्रमाण पत्र अपना जो है सीएससी सेंटर यानी जन सेवा केंद्र से भी करवा सकते हो। इसके लिए आपको बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही वहाँ पर लाइन लगने की ज़रूरत है। इसके अलावा साथियों सरकार एक और सुविधा लाने जा रही है आरबीआई के साथ मिलकर। हालांकि पहले ही निर्देशित किया गया था बैंकों को कि जो भी बुजुर्ग पेंशन निकालने के लिए बैंक में आते हैं उनके लिए सीनियर सिटीजन स्पेशल डेडिकेटेड काउंटर बनाए जाएं। बट कुछ बैंकों ने बहाने बना दिए कि मेरे पास जगह नहीं है, स्पेस कम है, मेरे पास स्टाफ कम है। तो अब आरबीआई ने ये निर्देशित किया है कि जो भी बुजुर्ग आएगा बैंक में उसका काम एक ही काउंटर पर किया जाए, उसको इधर उधर दौड़ाया ना जाए। और अगर ऐसी नौबत आती है इधर उधर दौड़ाने की, स्टाफ कम है, तो हो सकता है काउंटर से इस काउंटर, उस काउंटर से उस काउंटर दौड़ाया जाए, तो प्रायोरिटी पर काम होगा। लाइन नहीं लगना है किसी भी बुजुर्ग को। आप ये नहीं कि पीछे खड़े हो गए, आगे आपके 10 लोग हैं, आप नंबर 1 पर जाओ, आपका काम जो है वो वहाँ पर होगा। और अगर कोई कर्मचारी आनाकानी करता है तो सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 का आपको नाम ले लेना है, वो वहीं पर शांत हो जाएगा, क्योंकि ये एक्ट बुजुर्गों को दिया गया एक ब्रह्मास्त्र है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, जिसका यूज़ आप ऐसी जगहों पर कर सकते हो, है ना। इस प्रावधान के तहत आपको कोई भी व्यक्ति, चाहे सरकारी अधिकारी क्यों ना हो, खुद डीएम जिलाधिकारी क्यों ना हो, आपको लाइन में लगने को नहीं बोलेगा। प्रायोरिटी पर आपका काम होगा नंबर 1 पर। तो ये सब चीज़ें थी जो आप सभी पेंशनर्स के लिए सरकार कर रही है। बाकी मैंने पहले ही बोला हुआ है कि 2026 का जो साल है वो पेंशनर्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फिलहाल के लिए जो भी जानकारी थी मैंने आपको पूरा बताया। वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस तरह की वीडियोज़ मैं आपके लिए बनाता रहता हूँ। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।